Hello students, welcome to my channel Learn with Parul. In previous video, we already learned about transmission media and its classification, that is guided media, unguided media and its further classification. Guided media, we already discussed that what is coaxial cable, what is uses of coaxial cable, advantage and its disadvantages, and also learned about twisted pair cable. Today I am going to explain you the third cable, that is optical fiber cable. So let's start. What is optical fiber cable? In previous videos we already discussed that कि जो केबल हम यूज़ कर रहे थे उनकी बैंडविड्थ क्या थी, उनकी स्ट्रेंथ क्या थी, उनकी डिसएडवांटेजेस क्या थी. अब ऑप्टिकल फाइबर केबल ने क्या किया है, उनकी डिसएडवांटेजेस को ओवरकम किया है. अब इसमें जो सिग्नल्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं आपके, वो लाइट फॉर्म में ट्रांसफ़र होते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लाइट में ये कन्वर्ट कर देती है. अब देखते हैं क्या है इसमें. फाइबर ऑप्टिक केबल इज अ केबल दैट यूज द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फॉर कम्युनिकेशन. जैसे मैंने आपको बताया था कि सिग्नल्स यूज़ करती है, तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यूज़ करती है कम्युनिकेशन के लिए. फाइबर ऑप्टिक इज अ केबल दैट होल्ड्स द ऑप्टिकल फाइबर्स कोटेड इन अ प्लास्टिक. अभी ऑप्टिकल फाइबर को होल्ड करती हुई चल रही है, जो कि एक प्लास्टिक कोटिंग के अंदर है, और डाटा को सेंड कर दिया बाय द पल्स ऑफ लाइट. ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लाइट में ये कन्वर्ट कर देती है. द कंस्ट्रक्शन, अब ये कंस्ट्रक्शन आप देख पा रहे हो, इसमें थ्री टाइप्स है. एक ग्लास कोर है, एक ग्लास क्लैडिंग है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है. ठीक है, अभी हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे. ये देखो, यहाँ पे बेसिक एलिमेंट्स इसके डिफाइन किए हुए हैं कि कोर क्या होता है, क्लैडिंग क्या होती है और जैकेट क्या होती है. कोर क्या है? द ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ अ नैरो स्ट्रैंड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक नोन एज कोर. ये क्या होता है? लाइट ट्रांसमिशन एरिया होता है. जिस एरिया के अंदर लाइट ट्रांसमिट होती है, उसी एरिया को हम क्या बोलते हैं? कोर कहते हैं. द मोर द एरिया ऑफ द कोर, द मोर लाइट विल बी ट्रांसमिटेड. जितना ज़्यादा कोर का एरिया होगा, उतनी ज़्यादा लाइट इसमें ट्रांसमिट होगी. सेकंड क्या है आपका? क्लैडिंग. द कंसेंट्रिक लेयर ऑफ अ ग्लास इज नोन एज क्लैडिंग. अब जो कंसेंट्रिक लेयर है, मिडल लेयर है आपकी, वो क्या कहलाएगी? क्लैडिंग कहलाएगी. इसका क्या मतलब होता है आपका? इंटरफेस कोर का कम हो जाए, ताकि जो रिफ्लेक्शन हो रही है लाइट वेव्स की, और जो ट्रांसमिट हो रही है फाइबर के थ्रू लाइट वेव्स, उसकी रिफ्लेक्शन कोर के अंदर ही हो. और ये क्या प्रोवाइड करती है? ऑल्सो लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी प्रोवाइड करती है. तो द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ द क्लैडिंग इज टू प्रोवाइड द लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट द कोर इंटरफेस. कोर इंटरफेस के ऊपर ये लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोवाइड करती है टू कोज द रिफ्लेक्शन विद इन द कोर. ठीक है, सो दैट द लाइट वेव्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू द फाइबर, ताकि लाइट वेव्स आपकी फाइबर के थ्रू ट्रांसमिट हो जाए. थर्ड आपकी क्या है? जैकेट होती है. तो प्रोटेक्टिव जैकेट होती है आपकी हमेशा, जो आपको शॉक से बचाती है या नॉइज से बचाती है. अब तक हमने तीनों में यही पढ़ा कि हमारी जैकेट क्या काम करती है, हमें प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करती है. अभी देखो, एक आपकी ऑप्टिकल फाइबर क्या कर रही है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, उसको कन्वर्ट कर रही है लाइट को, और लाइट को भी किस में कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में. इट कंसिस्ट ऑफ अ इनर ग्लास कोर. एक इनर ग्लास कोर होता है, उसके बाद क्लैडिंग होती है. ये हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, नेक्स्ट एलिमेंट के अंदर आप पढ़ चुके हो. हर एक फाइबर आपकी प्लास्टिक जैकेट से कवर होती है, और इसमें लाइट की फॉर्म में आपका डेटा ट्रांसफ़र होता है. बहुत थिन, हेयर थिन ग्लास फाइबर होता है ये, इतना पतला होता है ये आपकी. इतनी पतली सी उसमें से आपकी लाइट क्या होती है? ट्रांसफ़र होती है. अब इसकी एडवांटेज क्या क्या होती है ऑप्टिक फाइबर की? हायर बैंडविड्थ इसकी सबसे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल. फास्टर स्पीड होती है इसकी, क्योंकि लाइट की स्पीड सबसे फास्टर होती है, और इसमें हमारा जो डाटा हो रहा है वो ट्रांसफ़र हो रहा है किस फॉर्म में? लाइट की फॉर्म में. लेग सिग्नल एटोन्यूशन. एटोन्यूशन मतलब सिग्नल की स्ट्रेंथ भी इसमें लॉस नहीं होती है. जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल आपका 1 किलोमीटर तक या अप टू 5 किलोमीटर तक चल सकता था विद द हेल्प ऑफ रिपीटर्स, बट ये क्या होता है आपके 50 किलोमीटर तक इसमें आप डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हो यूजिंग रीजनरेशन. रीजनरेशन मतलब रिपीटर. रिपीटर क्या करता है? आपके सिग्नल्स को रीजनरेट कर देता है. बेटर रिलायबिलिटी, ये ज़्यादा रिलायबल एज़ कम्पेयर टू कॉपर वायर केबल, यानी कि एज़ कम्पेयर टू कोएक्सियल केबल, और एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल.
क्योंकि इसमें जो हमारा ट्रांसफ़र होता है डाटा वो किस फॉर्म में होता है, लाइट की फॉर्म में होता है। ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है एज़ कम्पेयर टू कोएक्सियल केबल या एज़ कम्पेयर टू कॉपर केबल भी आप बोल सकते हो इसको। और इम्यूनिटी होती है इसमें ज़्यादा किसकी, बाहर से इंटरफ्रेंस ना आए, मतलब नॉइस ना आए। नॉइस आपकी अफेक्ट नहीं कर पाती इसको फाइबर ऑप्टिक केबल को, क्योंकि इसमें दो शील्डिंग है हमारी। शील्डिंग बहुत प्रोटेक्टिव फॉर्म में होती है, तो जो हमारा डाटा ट्रांसमिट हो रहा है वो भी बहुत इजीली वे में ट्रांसमिट हो सकता है। अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, इसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है, क्योंकि अब चीज़ अच्छी है तो कॉस्ट तो होगी ही। इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। लिमिटेड होता है, फिक्स्ड पॉइंट टू पॉइंट ग्राउंड इंस्टॉलेशन, मतलब आपको केबलिंग को कनेक्ट करना है। एक पॉइंट होते हैं, पॉइंट जैसे बेंचमार्क्स कह लो या चेक मार्क लगाना है, चेकलिस्ट लगानी है, तो आपने एक पॉइंट को कनेक्टिविटी करना, ग्राउंड इंस्टॉलेशन भी बहुत डिफ़िकल्ट होती है इसमें। ये यूनिडायरेक्शनल होता है। अगर आपको टू वे करना है तो एक अलग फ्रीक्वेंसी बैंड लगाना पड़ेगा इन अदर डायरेक्शन। तो ये भी क्या है, इसकी डिसएडवांटेज है, ठीक है। अभी हम इसी को ही एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर अनगाइडेड मीडिया आपका फर्दर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। ये देखो, कोएक्सियल केबल में हम पढ़ चुके हैं कि कॉपर वायर होती है और पीवीसी जैकेट से कवर होती है, पीवीसी कह लो या टेफलॉन जैकेट कह लो, ठीक है। इसकी स्पीड भी फास्टर होती है। इसके अंदर 3 टाइप की कोएक्सियल केबल कैटेगरीज हमने पढ़ी थी, RJ 59, 58, RG 11। RG हमारी रेडियो गवर्नमेंट होता है और कनेक्टर BNC कनेक्टर हम इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। और मैं इम्पॉर्टेंट आपको बता रही हूँ बस, इससे ज़्यादा फालतू नहीं बताऊँगी। और इसके अंदर हमारा ट्विस्टेड होता है, 2 वायर्स एक दूसरे के साथ ट्विस्ट होती है, तो दोनों पे नॉइज़ का सेम इफेक्ट हमारा इसमें पड़ता है। एक वायर हमारे सिग्नल्स को कैरी करती है और दूसरी वायर हमारी ग्राउंड रेफरेंस के लिए यूज़ होती है। और ये दो टाइप की होती हैं, अनशील्डेड और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ये भी हम यहाँ देख चुके हैं। शील्ड में क्या होता है, आपका एक मेटेलिक शील्ड लगी हुई होती है और अनशील्डेड में मेटेलिक शील्ड नहीं लगी हुई होती है, तो नॉइस किस में ज़्यादा आएगी, जिसमें शील्ड प्रोटेक्शन नहीं है। तो मतलब यूटीपी के अंदर शील्ड प्रोटेक्शन नहीं है, तो इसमें आपकी नॉइज़ इंटरफेरेंस ज़्यादा आने के चांसेस हैं, ठीक है। और ऑप्टिकल फाइबर में आपको मैं बता चुकी हूँ, लाइट की फॉर्म में आपका डाटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और इसमें प्लास्टिक जैकेट होती है, 3 इसकी एलिमेंट्स होते हैं, कोर, क्लैडिंग और जैकेट। कोर आपका लाइट को, मतलब जितना ज़्यादा आपका कोर होगा उतनी ज़्यादा आपकी लाइट ट्रांसमिट होगी। क्लैडिंग क्या करता है, इंडेक्स, लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोवाइड करता है हमारी कोर को। और जैकेट क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव शील्ड होती है जो एब्जॉर्ब करती है किसको, शॉक को, ठीक है। फिर हमने यहाँ बता रखा है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लाइट में कन्वर्ट करता है और लाइट सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट में मैं आपको ये अनगाइडेड मीडिया के बारे में बताऊंगी, मीन्स वायरलेस मीडिया के बारे में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।